नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। भारत का साइलेंट रिटेलिएशन एनएससी एंड केवाईए और कुछ उल्फा के एलिमेंट्स के ऊपर म्यांमार के अंदर। ये पहला स्ट्राइक नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। जुलाई 2025 में कुछ ऐसी चीज़ पहले भी हुई थी। उल्फा आई की कुछ सैंक्चुरीज़ थी म्यांमार के सैगांग हिल्स के अंदर जहाँ पर आपने जाके ठोका था। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी थी। नाउ जुलाई में हुआ क्या था कि एक स्ट्राइक पहले हुई थी अबाउट करीब 4-5 दिन पहले फ्रॉम द जो पब्लिसाइज्ड स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक के अंदर एक सीनियर कमांडर को मारा था उल्फा के। जब उस सीनियर कमांडर को मारा तो इन लोगों ने फिर एक फ्यूनरल अनाउंस करा। फ्यूनरल अनाउंस करा उसके बाद ये सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए। फ्यूनरल हुआ, रात को ये लोग दारू-वारू पी के सोए और रात को इनके ऊपर बमबारी की गई। अब इस बारी हुआ क्या है, जो पहला स्ट्राइक था जिसके अंदर कमांडर के ऊपर फोकस किया गया था, वो भी चीज़ अब बाहर आ गई है। पहले वाले स्ट्राइक पहले जुलाई के उसके अंदर वो बाहर नहीं आई थी। अब देखिए हुआ क्या है? हुआ ये है कि असम राइफल्स की एक पोस्ट के ऊपर इन लोगों ने हमला भी करा है। ठीक है जी। ना उसका भी रिटेलिएशन होना चाहिए था। तो दैट इज़ आल्सो देयर। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये पूरा जो असम राइफल्स की एक टुकड़ी पे मनमाओ के पास जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जहाँ पर एक हमला हुआ, उन्होंने उल्फा आई और एनएससीएन केवाईए ने कुछ एक्सेप्ट तो नहीं करा, लेकिन सबको ये पता था कि ये आया कहाँ से है। अब आया कहाँ से है तो फिर ऑफ कोर्स उनके ऊपर रिटेलिएशन तो होगी, होगी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जुलाई में एक बारी करा था। उल्फा आई और एनएससीएन के कैंप्स के ऊपर और ये जो इस बारी मारा है केवाईए के कैंप्स है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। पुराने वाले स्ट्राइक के अंदर नायून लाहे जो एक छोटा-सा सेगमेंट है ऑफ द नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड ज़ोन इनसाइड म्यांमार, सैगांग रीजन के अंदर वहाँ पर वो जो हमारे बॉर्डर के एकदम साथ में बैठता है एंड काफ़ी ज़बरदस्त उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुए थे, उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी काफ़ी आई थी, काफ़ी ज़बरदस्त डैमेज हुआ था इन लोगों को। नाउ यहाँ पर जो अभी हुआ है ये ऑब्वियसली एक रिटेलिएशन तो है ही है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी है जिसके बारे में आगे जाके हम अभी बात करेंगे। सो उल्फा आई और एनएसईएन केवाईए के लाइकली टारगेटेड है और ये वही उसी सैगांग रीजन के अंदर नागा ऑटोनोमस जोन के अंदर ही मारा है। टारगेट वाज़ अ गाय कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड मेजर जनरल पी आंगमाई। ठीक है, ठीक है। नाउ ये आंगमाई फैक्शन एक है जो इसका कमांडर है, सेल्फ स्टाइल्ड मेजर जनरल बोलता है अपने आप को। अ, रिपोर्ट्स का देखिए, कई रिपोर्ट बोलती हैं ये मर गया है, कई रिपोर्ट्स बोलती हैं ये इंजर्ड है। आई वुड वांट टू पुट इट एट द फैक्ट कि अभी हमको पूरी तरह से पता नहीं है। बिकॉज़ एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इस स्ट्राइक के अंदर हुआ क्या है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ chaos दैट हैज़ बीन क्रिएटेड विथिन देयर cadre। इनका एक जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वहाँ पर, प्रोबब्ली अ स्टारलिंक सिस्टम और समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर भी स्ट्राइक हुआ है, सो दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअली कम्युनिकेट व्हाट्स हैपनिंग। जब तक नया सिस्टम आएगा, पूरा वहाँ पर सेटअप-वेटअप करेंगे, 1 आधा दिन लगेगा उनको, बट दे हैव गॉट हिट इन दैट इन एट अ वेरी सॉफ्ट पॉइंट। असमीज़ टीवी ने और काफ़ी वहाँ पर लोकल मीडिया आउटलेट्स ने कल रात से ही इसके बारे में बात करनी शुरू की हुई थी। बट जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जहाँ पर बोल रहे हैं पियांग माई गया है, इसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है अभी भी। तो या तो ईदर ही इज़ वेरी बैडली इंजर्ड और कहीं न कहीं किसी हॉस्पिटल में कहीं पे कहीं घुसा हुआ है, या फिर ही इज़ डेड। तो इसके बारे में अभी कहना बड़ा मुश्किल है एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ पुट अक्रॉस ईज़िली हुआ क्या है। अब उस रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई हैं, ठीक है? कहाँ की क्या पता नहीं, बट आई विटनेसेस की तरफ से जो बता रहे हैं कि भैया वो विलेजेस के अंदर एंट्री इस टाइम पे बंद है और जितने भी लोग विलेजेस के अंदर से उनको वहां से हटा दिया गया है। अ, 2 तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं वहां पर। एक ग्रेनेड अटैक इंसिडेंट रिपोर्ट किया जा रहा है और दूसरा ड्रोन स्ट्राइक इंसिडेंट किया जा रहा है। अब बोथ कुड बी द सेम, बोथ कुड बी डिफरेंट। इट्स देयर इज अ लिटिल एम्बिग्युइटी देयर, क्योंकि देखिए ड्रोन से भी जो फेंकते हैं, दे आर प्रीटी मच लाइक ग्रेनेड्स इटसेल्फ। सो यू कुड टर्म इट एज दैट और दे वर टू सेपरेट इंसिडेंट्स। इसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं है, बट व्हाट वी नो इज दैट एनएससीएन केवाईए के ऊपर काफी जोर का हिट हुआ है एंड देर आर टू पार्ट्स ऑफ एक ये विलेज है, मैं उसका नाम बताता हूँ आपको, कन्मोई करके। उसके अंदर 2 जगहों के अंदर इसके इनके कैंप्स थे, ठीक है? ये दोनों जगहों पे हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो दैट कम्युनिकेशन सेटअप व्हिच इज आल्सो गॉट हिट। रिपोर्ट्स ये कहती हैं देयर आर अबाउट 26 कैजुअल्टीज। अब कितने डेड हैं, कितने नहीं हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बट 26 कैजुअल्टीज के अंदर अगर आप
एक थंब रूल के हिसाब से देखेंगे तो दैट मीन्स अबाउट 8, 9, 10 डेड एंड अबाउट 15, 16 इंजर्ड। ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से कभी भी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, एवरीबॉडी विल डिनाई दिस एंड नोबडी विल से कि भैया हमारी तरफ से हुआ है। तो लाइक लास्ट टाइम इट विल बी सेड कि भैया एक वो जो एआई वाले ड्रोन्स है ना, वो अपने आप उड़ जाते हैं और थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, फिर वो जाके इन बेचारों के कैंप के ऊपर गिर जाते हैं, फिर थोड़ी और गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसी गड़बड़ ज़्यादा चलती रहे, कोई इतनी टेंशन नहीं है। देखिए दिस इज़ अ स्टेल्थ लॉन्च, दिस इज़ अ शॉर्ट फ्लाइट टाइम, तो इनके पास कोई चांस भी नहीं है टू काइंड ऑफ एस्केप और एनीथिंग लाइक दैट। 20-22 किलोमीटर मैक्सिमम दे फ्लाई बिफोर दे हिट द टारगेट्स। लॉइटरिंग म्यूनिशंस यूज़ करते हो आप, यू कैन यूज़ वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टफ। दीज़ आर माइक्रो ड्रोन्स, रेगुलर साइज ड्रोन्स, एंड जब आप इनके कम्युनिकेशंस पे हिट करते हो, यू बेसिकली वांटिंग टू क्रिएट दैट chaos। उससे काफी सारी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में आपको फायदा मिलता है, क्योंकि जब chaos होता है तो काफी सारे लूप्स बाहर निकलते हैं। व्हेन दोस लूप्स कम आउट यू कैन एक्चुअली टेक फर्दर एक्शंस एज़ वेल। जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दिस इज नॉट द एंड, देयर विल बी मोर अटैक्स इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। ये जो नाहुन लाहे वाला एरिया है, यहाँ पर काफी सारे रेडियो नोड्स हैं, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनके ट्रांजिट कैंप्स हैं, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। सो द टारगेट्स आर क्वाइट अ बिट। ये जो पियांग माई है, एक सीनियर कमांडर है एनएससीएन के यंग अंग फैक्शन का, जहां पर एक ये बेसिकली एक अंगमाई सब कैंप के अंदर, उस रीजन के अंदर बैठ के वहां पर कुछ ना कुछ व्हाटएवर ही वाज ट्राइंग टू डू। रेडियो साइलेंस जैसे मैंने आपको बताया, दिस बेसिकली मीन्स कि है ये और बैडली इंजर्ड और समथिंग लाइक दैट, या ये भाग गया है एंड ही बेसिकली डजंट वांट टू हैव एनी फुटप्रिंट राइट नाउ बिकॉज़ ही नोज़ ही इज बीइंग वॉच्ड। राइट, सो द साइलेंस इज क्वाइट टेलिंग, दैट मीन्स इनको डर बहुत बुरी तरह से लगा है कि भैया ये जरा जोर से हो गया, वी नीड टू गेट आउट। क्योंकि देखिए जुलाई सितंबर अक्टूबर, जुलाई में हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तीन तीसरे महीने में दोबारा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो टेलिंग दिस थिंग कि यार यू स्टे वेर यू आर, इसके अंदर इधर उधर आने की जरूरत नहीं है। देखिए असम राइफल्स का जो मेन टास्क रहता है इसके अंदर, द द मेन टास्क दैट रिमेन्स इज बेसिकली, अभी जो वहां पर पूरी जो फेंसिंग वेंसिंग लगानी है आपको ना, उस फेंसिंग के अंदर ये लोग काफी तंग करते हैं कि नहीं यहाँ पे मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंस। सो इट्स डिफिकल्ट। अभी मेरे पास एक खबर आई है दैट एनएससीएन हैज क्लेम 26 casualties, where they have said NSCN KVIA admits to 26 casualties, including two senior leaders, after reported drone strikes that have occurred. तो या ओके, सो यू कैन प्रीटी मच से 26 कैजुअलिटीज हैं, उसमें से कितने डेड हैं ये वो, आई विल टेक इट एज अबाउट 10, 12, 15 डेड, रेस्ट इट्स डिफिकल्ट टू से। अभी तक टू सीनियर लीडर्स ये बोल रहे हैं, क्या उसके अंदर अंगमाई था, अंगो बोलते हैं इसको, अंगमाई बोलते हैं, अंग्यार बोलते हैं, बहुत सारे इसके सूडोनिम्स भी हैं, बड़े सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सो इन दीज एरियाज ही इज नोन एज मल्टीपल थिंग्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू take out the chatter, read through the chatter if you don't know what's happening there. Now देखिए there are what do you call, when I'm looking through this chatter मेरे को keywords दिख रहे हैं, ठीक है? Keywords मेरे को दिख रहे हैं martyrs और नानून, camp destroyed, leader hurt, leader dead. These are things I'm seeing. So it's that's why I'm saying it's very difficult to analyze right now. But कहीं ना कहीं बड़ा major इनको damage हुआ है। नाउ पावरफुल ड्रोन स्ट्राइक 26 किल्ड, ये एक चीज आपको दिखेगी सोशल मीडिया में चलती हुई इस टाइम पे, विच इज फैंटास्टिक। ठीक है, वी शुड आल्सो पुश दैट एंड there's nothing wrong in that, but when we actually analyze the situation we need to kind of be a little careful about it as well। and मैं ये बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज पार्ट ऑफ द गेम। सो 26 मरे हैं, सिंपल स्ट्रेट। इंडिया से देखिए कोई भी आवाज इसके बारे में नहीं आएगी। इफ यू थिंक somebody will come out, do a press conference and say साहब ये चीज हमने करी है, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। Nothing of the sort will happen. What you are trying to do in this region is to showcase your technology। देखिए साहब, we can go hot pursuit, हम प्रिसिजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं। एक विलेज के अंदर 2 हॉट्स पे मारना है, हम उन 2 हॉट्स पे ही मारेंगे और जितने अंदर हैं उनकी हम टिच कर देंगे वहां पर। You're also putting across a psychological dominance on these monkeys, that if you come across and do something stupid, you all will be dead, period। There is no negotiation, there is no fighting, there is no ambush, ना, we will kill you। That is a bottom line। एक जो बोलते हैं ना ग्राउंड रूल तैयार कर रहे हो आप। एंड ये देखिए, दिस इज पार्ट, यू
अब बोलेंगे लोग कि नहीं नहीं यार, ये तो आप गवर्नमेंट की लाइन बोल रहे हो। भाई, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पर इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई ने जितने वेपन्स की इन्फिल्ट्रेशन करी है, जितने ड्रग का इनका बिजनेस है बांग्लादेश में बेस होके जमाते इस्लामी के साथ, राइट अक्रॉस इनटू व्हाट यू कॉल नॉर्दर्न थाईलैंड, जितना इन लोगों ने कचरा करा है, देयर नीड्स टू बी हिट बैक एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मेरे हिसाब से वी आर अ लिटिल लेट, बट सूनर देन एवर वी हैव स्टार्टेड एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। नाउ देखिए, देयर आर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस जो होते रहते हैं, वो चलते रहेंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशंस दैट विल कंटिन्यू ऑन, जिसके बारे में आपको मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं आएगी। बट वन थिंग दैट इज बीइंग डन एंड आई सी दिस, अभी मैं एज ऑल ऑफ यू माइट बी वंडरिंग यार मेरा क्रैकडाउन सीरीज कहाँ गया है? बिकॉज़ क्रैकडाउन सीरीज को मैं थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेयर वी कैन एक्चुअली डू डेटा एनालिटिक्स टू सी एक लार्जर पिक्चर क्या ड्रॉ होती है फ्रॉम द काइंड ऑफ न्यूज़ व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन इन अ स्पैन ऑफ सर्टेन टाइम। तो मैं 1 महीना वेट करना चाह रहा था, सो दैट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा दैट गेट्स कलेक्टेड। उस डेटा को मैं एनालाइज करूंगा एंड ट्राई एंड सी इफ आई कैन क्रिएट अ पिक्चर व्हिच एक्चुअली विल स्टेट कि किस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। नाउ व्हेन आई डू दैट विद अवेलेबल डेटा हियर, इट बेसिकली इज टेलिंग यू दैट एक बड़ा सिंपल सा क्लियर सा गेम है कि साहब बॉर्डर लाइन विल बी ड्रॉन। इसके ऊपर ये पूरा जो 1640 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसके ऊपर फेंसिंग होगी। लाइक इट और डोंट लाइक इट, स्टॉप डूइंग दिस इन्फिल्ट्रेशन, स्टॉप दिस ड्रग रनिंग, स्टॉप द वेपन्स ट्रैफिकिंग, अदरवाइज वी आर गोइंग टू बी टेकिंग यू आउट। यहां पर चाइना के काफी इंटरेस्ट थे, पाकिस्तान के काफी इंटरेस्ट थे। तो यहाँ पर यू आर आल्सो गिविंग अ मैसेज टू देम दैट देखिए, दिस ऑल लो सिग्नेचर प्रिसिजन वॉरफेयर हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। वी कैन डू दिस ऑन अ रेगुलर लेवल। आप साल में 3-4 बारी, अभी दो बारी तो ठोक चुके हो। लेट्स से बिफोर द एंड ऑफ द ईयर अनदर ठुकाई हैपेंस। सो साल में 3, दैट थिंग गोज़ टू 5, 8, 10, 12। तो ये चीज़ बढ़ती रहेगी। एज यू गेट मोर प्रिसिजन, एज यू गेट मोर इंटेलिजेंस, आप इसको हिट करोगे, यू विल कम, यू नीड टू कम टू अ पॉइंट वेयर यू आर प्रीएम्प्टिंग दिस स्टफ। आपको पता चलता है कि ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर जाके पहले ही ठोक दो इनको। एंड दैट नीड्स टू कम टू अ पॉइंट जहां पर आप एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, एक बैटलफील्ड डोमिनेंस कर पाएंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इन देयर ओन दैट साइड ऑफ द टेरिटरी एंड नॉट इन आवर्स। देखिए, अभी एक चीज हमको इसके अंदर नोट करनी पड़ेगी कि इनका फ्यूनरल कब होगा, क्या होगा, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें आपको बाहर दिखेंगी। एंड ऑफ कोर्स फ्यूनरल जब होगा तो बहुत सारी चीजें और होंगी जिसके बारे में आगे जाके बात करेंगे हम लोग। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू आर टेकिंग आउट, यू आर डूइंग बेसिकली डिकैपिटेशन स्टाइल स्ट्राइक्स, जहां पर इनके लीडर्स के ऊपर टारगेटिंग की जा रही है। एंड दैट टू मी इज वेरी वेरी गुड। उससे होता क्या है, दीज आर वेरी लीडर सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि इसका अपना फैक्शन है, ये इसका अपना फैक्शन है। तो अगर वो लीडर सेंट्रिक है, यू टेक आउट द लीडर, दैट एंटायर फैक्शन काइंड ऑफ, इट विल गेट टेकन ओवर बाय समवन एल्स। बट वो एंटायर फैक्शन काफी बुरी तरह से झटका लगता है उसको, एंड देयर एंटायर नेटवर्क काइंड ऑफ गोज हेयर। प्लस देखिए, एक डेटरेंस आपको क्रिएट करना होगा। इफ दीज गाइस वांट टू सर्वाइव, दे विल नो दैट दे नीड टू मूव फर्दर बैक। When they go further back, then you can actually create a sort of a buffer zone within your space कि यार any activity in this area, हमको कुछ भी दिखा which is deterrent will be taken out, come what may, चाहे जो मर्जी हो। So you can create that sort of an environment आगे जाके which will be beneficial to you। And ये message I think बांग्लादेश को भी देना चाहिए हमको कि यार, if we see anything of this sort happening from your territory, we will take action and let there be no doubt about it। So ये चीज आगे जाके बड़ी important रहेगी। Thank you for watching this update. Like करिए, सब्सक्राइब करिए, and kudos to the unknown drone men who are doing this exercise. Please do contribute towards the channel। अगर आप कर सकते हैं तो QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।